नमस्कार, आप देख रहे हैं सार अशोकनगर और मैं हूं जितेंद्र भदौलिया। इस समय मैं खड़ा हूं अशोकनगर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ एवं पर्यटन क्षेत्र चंदेरी की टेंट सिटी में। कटी घाटी और खंडारगिरी के बीच में फंसी इस टेंट सिटी में हूं और पूरा मसला आज चंदेरी से जुड़ा है। दरअसल कुछ दिन पहले विधानसभा में यहाँ के विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने चंदेरी को लेकर एक प्रश्न लगाया था और प्रश्न में उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए थे। पुरातत्व विभाग को संबोधित इस पत्र में उन्होंने कहा था, जो विधानसभा से जानकारी मांगी है, कि यहाँ के जो इतिहास में कई सारी चीज़ों को छेड़छाड़ के साथ गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, वो किस वजह से हुआ है और साथ ही उन्होंने इसको किस तरह किया गया है उस पर भी जानकारी मांगते हुए इसको नए सिरे से दुरुस्त कर फिर से प्रलेखन के लिए भी बात कही है। जैसे ही ये प्रश्न विधानसभा में लगता है, इसके बाद एक बड़ा काम आज चंदेरी में देखने को मिला। दरअसल विधानसभा में इस तरह के प्रश्न खासकर अशोकनगर जिले से बहुत कम देखने को मिले थे, जो किसी शहर के गौरव और उसकी परंपराओं पर बात करने वाले हो। अमूमन विकास या दूसरी चीज़ों को लेकर लगने वाले प्रश्नों के तहत जैसे ही ये प्रश्न लगा तो चंदेरी पर काम करने वाले वो लोग प्रसन्न हो गए, जो लंबे समय से यहाँ के गौरवशाली इतिहास, इसके पुरातत्व, पर्यटन और तमाम सारी पौराणिक कहानियों से जुड़े हुए इसके संदर्भ पर काम करते रहे, यहाँ के इतिहास पर अपना काम कर रहे हैं। और लंबे समय से वो इसको लेकर, इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर चंदेरी को वो स्थान अब तक क्यों नहीं मिल पाया जिसको वो हकदार थी। विधानसभा में चंदेरी विधायक के एक प्रश्न के बाद कई सारी चीज़ें एक के बाद एक शुरू हुई। विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के प्रतिनिधि शिव रघुवंशी ने अपनी तरफ से पहल करते हुए चंदेरी के कुछ बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों, पुरातत्व एवं पर्यटन से जुड़े अधिकारी और इस पर शोध करने वाले लोगों के बीच में एक बैठक की और इस बैठक में ये बात तय की गई कि क्या जो चीज़ें इस समय प्रस्तुत की जा रही हैं वो सही हैं या गलत हैं। कई सारे विद्वान और जानकारों ने इसको लेकर अपने अपने विचार रखे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह के इतिहास को चंदेरी के बारे में प्रचारित और बताया जा रहा है, उसमें कई सारी त्रुटियां, भूल और कमियां हैं और इनके सुधारने पर भी बात है। कई सारे बिंदुओं को आज की बैठक में उल्लेखित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से चंदेरी के किला पर चलने वाले लाइट एंड साउंड शो में हुई विसंगतियों पर चर्चा की गई। साथ ही इन विसंगतियों को खत्म करने को लेकर भी प्रयास करने की बातचीत हुई है। इसके अलावा बुंदेला राजाओं के इतिहास और उसको जो है स्थान दिलाने के लेकर भी बात की है। चंदेरी के मॉन्यूमेंट और उनके कई सारे जो अलग अलग स्थान हैं, उनके नामकरण को लेकर हो रही समस्याओं को लेकर भी इस पूरी बैठक में बात की गई है। साथ ही इतिहास में जिस तरह से चंदेरी को उल्लेखित किया गया है, कई जगह उसमें कई सारी कमियां, विसंगतियां या गलत चीज़ों को उल्लेखित किया गया है, उनको भी खत्म करके नए सिरे से इस पूरे इतिहास लेखन पर बातचीत की गई है। इसको लेकर पुरातत्व एवं पर्यटन संवर्धन समिति को फिर से पुनर्गठित करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, उसको लेकर एएसआई, पुरातत्व विभाग और एमपी टूरिज्म के अधिकारियों से भी बातचीत की गई है। एक सामूहिक विमर्श के बाद ये तय किया गया है कि सब पूरे विषयों पर काम करने के लिए उन सारे लोगों को साथ एक विकल्प तैयार किए जाएंगे और कुछ चीज़ें तैयार की जाएंगी ताकि नए सिरे से इस इतिहास को लिखा जाए। चंदेरी का गौरवशाली इतिहास महाभारत काल के पहले से रहा है और इसके बाद कई अलग अलग चीज़ों को लेकर है, चाहे वो हस्तशिल्प का मामला हो, पुरातत्व का हो, पर्यटन का हो, इतिहास का हो, शिल्प का हो या और भी कई सारी चीज़ों को लेकर हो। धर्म से जुड़े कई बिंदु एक के बाद एक हैं, मगर जिस तरह की हक चंदेरी अपने इतिहास को लेकर दुनिया भर में रखता है, उसी वो सब चीज़ें मिली नहीं हैं। इसी वजह से ये बैठक रखी गई और इस बैठक में कई सारे मुद्दों के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ निकली है वो ये निकली है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र को, इस इलाके को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने का बात मंच से बोला था, घोषणा भी की थी और ये मांग की गई है कि जो घोषणा की गई थी उसका नोटिफिकेशन कराया जाए और नोटिफिकेशन के बाद इसके इतिहास पर फिर से काम किया जाए। तो एक राय में वो सब लोग आज इकट्ठे हुए सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल जो है उसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उम्मीद जताई जा रही है कि पहली बार विधानसभा स्तर पर चंदेरी के इतिहास को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उसके बाद चीज़ें सही होंगी, करने के लिए नई दिशा में काम नहीं होगा। तो चंदेरी और पूरे जिले से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए SR अशोकनगर। नमस्कार।